नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है, पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके लिए रोज आप लोग 9:30 बजे अपने टेलीविज़न सेट के सामने बैठ जाते हैं। हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप इस प्रकार अपना प्यार हम पर बरसा रहे हैं। मित्रों, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे क्रोध पर। गीता में भगवान के महावाक्य हैं कि काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं। इसे हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कभी भी इस पर विचार नहीं करते कि काम, क्रोध और लोभ किस प्रकार नर्क के द्वार हैं, किस प्रकार ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति पैदा करते हैं। पिछली बार इसीलिए हमने क्रोध पे बहुत विस्तार से चर्चा की थी। इस चर्चा को आज भी हम आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, ये जो महावाक्य है परमात्मा का कि काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं, किस प्रकार ये नर्क के द्वार हैं? हाँ, वास्तव में देखिए, आज बहुत सारे केस, एक उदाहरण ले लें जी। बहुत सारे केस जो कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जेलों में बंद हैं, वो काम वासना और क्रोध के कारण हैं। जी। तो काम वासना और क्रोध ने, और लोभ माना भ्रष्टाचार, इच्छाएं, धन इकट्ठा गलत ढंग करें। से धन इकट्ठा करना, लूट मार करना, जी। ऐसे लोग जेल भोग रहे हैं। तो एक जीवन जो सुख में था वो जेल में हो गया ना, तो एक तरह से उनको नर्क मिलेगा। नरकीय जीवन हो। दूसरा, ये तीनों ही विकार मनुष्य की मानसिक शक्तियों को नष्ट करते हैं, अशुद्धि को बढ़ाते हैं, बुद्धि को मलिन कर देते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में गिरावट आती रहती, अशांति होती है, उससे पाप होते हैं। तो ये नर्क की ओर ले चलने वाले, नर्क कोई मृत्यु के बाद नहीं, नर्क तो यही मनुष्य को है। अगर उसके जीवन में अशांति है, दुख है, वो बहुत परेशान रहता है, उसके विचार बहुत अशुद्ध हैं, तो ये नर्क का ही है। बिल्कुल। भ्राता जी, हम क्रोध की चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि क्रोध वास्तव में किस प्रकार से हर एक व्यक्ति तक पहुंच गया है, हर एक व्यक्ति के अंतर में समा गया है। और एक विशेष बात तो ये कि बहुत ज़्यादा लोग, या कहूँ कि 90% से ज़्यादा लोग ये मान बैठे हैं कि क्रोध के बिना काम नहीं चलता, ये नेचुरल हमारी एक इमोशन है। इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, 90% लोगों की बात आपने ठीक की, और 90% परिवारों में क्रोध की अग्नि जलती है। जी। अब वो सोच सकते हैं कि हमारे घर में क्रोध ही क्रोध रहता है, तो क्या ये अच्छा है? क्रोध से न प्रेम रहता है, एक दूसरे के प्रति गलत शब्द बोले जाते हैं, नफरत रहती है, घर के वातावरण में भी अशांति छाई रहती है। एक उदाहरण दूं मैं बहुत अच्छा। एक माता मेरे पास आई कि मेरे पति को बहुत क्रोध आता है। मैंने कहा कितना आता है? कहा अभी की बात है, मैंने भोजन बनाया, अब उन्हें कुछ पसंद नहीं आया होगा, मैंने जैसे ही ले जाके रखा, उन्होंने थोड़ा सा खाया, थाली उठाकर मेरे ऊपर ही फेंक दी। मेरे सारे कपड़े भी खराब हुए, और इतना गुस्सा किया, क्या भोजन बनाना भी नहीं जानती है, हम इतनी मेहनत करके आते हैं, ये सुख भी नहीं मिलता है, और भूखे ही चले गए। सारा दिन परेशान रहे, शाम को आए, मन उदास था, चेहरे पे निराशा झलकी हुई थी। तो देखिए, ऐसा सीन, इतना क्रोध कि भोजन का भी सम्मान नहीं, नमक कम रह गया और डाल लिया। बात बिल्कुल छोटी सी होती है। हाँ, कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी, रोटी मान लो कच्ची रह गई, जल गई, तो कहा जा सकता था भाई ध्यान से बनाओ, जरा अच्छा भोजन बनाओ। प्यार में बहुत शक्ति है। तो लोगों ने जो मान लिया कि क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, मानना ये चाहिए कि क्रोध से काम नहीं चलेगा। क्रोध काम को बिगाड़ने वाला है, क्रोध सब कुछ नष्ट कर देने वाला है। क्रोध ने घर उजाड़ दिए हैं, क्रोध ने किसी को डाकू बना दिया, किसी को चोर बना दिया, किसी को भ्रष्ट कर दिया है, कोई गलत काम कर बीमार कर दिया है बहुतों को इस क्रोध ने। तो वास्तव में क्रोध तो मनुष्य का शत्रु ही है, और जब तक हम इसे अपना शत्रु नहीं मानेंगे, तब तक हम इसे विदाई भी नहीं देंगे, अपने घर में बैठाए रखेंगे, और घर घर में इसके कारण अशांति हो रही है। तो वास्तव में ये बुरी चीज़ है, और मनुष्य को संकल्प रख ही लेना चाहिए कि हमें तो अपने घर में प्रेम, खुशी, शांति, ये सब फैलानी है। ऐसे कुछ घर मुझे मिलते हैं
मैं उनके घर में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ घर में सुख शांति है, बहुत उनके शब्दों से ही लगता है कि हमारे घर में सब कुछ सुंदर है। 3 बच्चे हैं, स्त्री पुरुष हैं, बुजुर्ग माँ बाप भी हैं, सब मिलके रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसे उस घर में ही स्वर्ग है। बिल्कुल वो स्वर्ग हो गया। और जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती हो, जहाँ मारपीट होती रहती हो, एक दूसरे पे शाउटिंग होती रहती हो, देखो जब क्रोध के वश हुआ व्यक्ति घर से बाहर जाएगा या जिस पर क्रोध किया गया वो बुरे वचन सुन के घर से बाहर गया तो कैसी मनोस्थिति रहती है। वो अपने ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में साथी होंगे उसका मूड ऑफ होगा, पहले से ही काम करने को मन नहीं करेगा। बैंक में है वो ग्राहक आ रहे, उनसे भी बुरा व्यवहार करेगा। तो क्रोध की चेन ऐसी है जो अनेकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए इसको अपना महाशत्रु समझ के छोड़ना चाहिए, नहीं तो भगवान भला क्यों कहते कि ये तीनों नरक के द्वार हैं। भ्राता जी, कई बार जो ये मानसिकता की बात हम लोग कर रहे हैं कि क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, बड़ा बॉस है वो अपने जो भी नीचे काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी यही दबाव रखते हैं कि भाई क्रोध किया गया काम तुरंत निपट गया, या मालिक की बात हम कर रहे थे पिछली बार नौकर के ऊपर, तो कई बार ये देखा भी जाता है कि एक बार यदि गुस्सा कर दिया जाता है तो सामने वाला व्यक्ति प्रॉपरली काम करता है, और यदि हम नहीं करते हैं तो जैसे एक प्रकार से वो थोड़े से लूज हो जाते हैं। बैलेंस कैसे रखा जाए कि मन हमारा शांत भी रहे और साथ ही हमारा काम भी सहज रूप से हो? आजकल लोग भी ऐसे हो गए हैं निठल्ले जैसे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं रहते कि वो भी बिना क्रोध सुने कुछ 2-4 उल्टी जैसे उनकी भी आदत हो गई कि सुन के ही काम करेंगे, सुन के ही काम करना। लेकिन इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं स्पिरिचुअल पावर से। अगर हमारे अंदर स्वमान की शक्ति बहुत होगी, अगर हमारे अंदर प्यार और अपनेपन की शक्ति बहुत होगी। मान लो एक मालिक है और उसके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, मालिक का व्यवहार 10 के साथ ऐसा है जैसे वो उसके फैमिली मेंबर हैं, जैसे वो उसके बच्चे हैं। वो उनकी समस्याओं पे ध्यान रखते हैं, वो उनकी बातें सुनते हैं, वो उनको गिफ्ट देते हैं, सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं, प्यार करते हैं। तो आप देखेंगे कि 10 के 10 उन्हें निश्चिंत रखेंगे, ऐसा अच्छा काम करेंगे। और क्रोध का ये होता है कि दबाव में काम तो कर लिया लेकिन फिर बिगाड़ दिया। कुछ क्रोध के वश, क्रोध के दबाव में रह के गलत काम भी मनुष्य होंगे। इसलिए ये सत्य है कि कुछ लोगों की आदत है, उन्हें थोड़ा बोल भी दिया जाए, थोड़ा दिखा भी दिया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस क्रोध की अग्नि को अपने चित्त में न लाया जाए। यानी ऐसा ना हो हमारा क्रोध हमारी शांति को हमसे छीन ले जाए कि काम तो हमने करा लिया लेकिन शांति खो कर कराया, वो अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो अपनी शांति हम बनाए रखें और शांति बनाए रख के प्रेम पूर्ण यदि कार्य करने की आदत डाल दें तो ये सबसे सहज हो जाएगा हमारे लिए कार्य करना और कराना, ताकि हम उस क्रोध की अग्नि में जल के अपनी मानसिक शांति को ना खो बिल्कुल। दें। देखिए अपने कर्म क्षेत्र पर हर मनुष्य को ऐसा अच्छा माहौल बना देना चाहिए, जैसे दूसरों को अप्रिशिएट करना, उनको एनकरेज करना, उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम भी है उसको जरा सुनना, कहीं ना कहीं मदद कर देना। तो एक अपनेपन का माहौल अगर कर्म क्षेत्र पर, ऑफिस में, फैक्ट्री में, अपने बिजनेस सेंटर में बनाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। न केवल उनसे काम लेना है, शाउटिंग करना है, ये करो वो करो, तुमने कल भी ये नहीं किया था, आज भी ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं। हम एंजॉय करें अपने कर्म क्षेत्र को, तो हम अपने कर्म क्षेत्र को बहुत खुशनुमा बनाएं। ये नहीं कि हमें काम काज लेना। देखो मैं एक दिन एक बैंक में गया तो वहाँ एक व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल के सबको खुश रखता था, अपने एम्प्लॉयज को, तो सबके अंदर एक खुशी की लहर छाई रहती थी। जैसे कि मैनेजर भी आता था, वो भी उसी खुशनुमा मूड में रहता था। तो मैं देखा इनको ना काम करने में थकान हो रही है और सब प्रसन्नता का एकदम माहौल है। वही व्यक्ति अगर वहाँ दबाव बनाए रखें तो दबाव में काम ज़्यादा नहीं होता है, दबाव में सफलता नहीं होती है। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें प्रेम से काम लेना है। प्रेम की शक्ति क्रोध की शक्ति से 100 गुनी ज़्यादा है। बिल्कुल, और एक टारगेट जो होता है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को बता ही दिया जाए कि भाई ये टारगेट है, हम सब प्यार से मिलके इस टारगेट को पूरा करेंगे। दबाव के साथ ही टारगेट पूरा करना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छी बात और मैंने सुनी जी। एक बार हमारे पास एक IAS ऑफिसर आए, तो
फ्रेंड जैसे थे, युवक थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपको क्या सिखा दिया जाता है ऐसा अच्छा कि 9 मास की आपकी ट्रेनिंग, चलो 1 साल की ट्रेनिंग में आपको इतना अच्छा अधिकारी बना दिया जाता है। कहा हमें बहुत सारी मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग भी दे दी जाती है। तो मैंने कहा एक तो मुझे सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ हमें सिखाई जाती है कि मान लो 10 लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं जी। तो पहले 2 या 3 तो ऐसे होंगे उनमें से जिनको तुम्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। लास्ट के 2 या 3 ऐसे होंगे, 2 भी हो सकते हैं, कहीं 3 भी, जिनको कुछ सिखाया नहीं जा सकता। अच्छा, बीच के जो बचे ये 4-5 ये विकासशील होंगे, इन्हें बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो जो पहले 2-3 हैं उन पे तुम्हें ध्यान देने की, बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, बुद्धिमान हैं, जिम्मेदारी से काम करें। और जो पिछले 2-3 हैं इनके पीछे दिमाग मारने की, खपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उन्हें स्वीकार कर लो। बाकी जो बीच के बचे 4-5 इन्हें सिखाओ, इन्हें एनकरेज करो, इनको अप्रिशिएट करो। तो हमें ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाती है, इसलिए हम बहुत हल्के रहते हैं। फिर कहा कि देखो, ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराने होंगे, करोड़ों के हैं, बहुत बड़े बड़े, तो हमेशा ये मान के चलो 5-7% तो वेस्ट होता ही है। इसमें टेंस नहीं होना, इसमें तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे माइंड को बड़ा ब्रॉड बना दिया जाता है। तो हमेशा कर्म क्षेत्र पर हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी फैमिली में भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गड़बड़ करता होगा, किसी ऑफिस में भी 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सबसे मिलके नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं काम बिगाड़ेंगे। उनको भी साथी बनाना, सहयोगी बनाना, प्रेम से उन्हें जीतना, यही अच्छा होता है कि उनकी योग्यताओं को बढ़ा देना और काम भी उनसे करा लेना। देखो, मेरे पास एक लड़का आया, बहुत पहले की बात है जी। उसके बाप ने मुझे बता दिया, भाई इसको बुद्धि थोड़ी कम है, इससे काम लेना है तुम्हें। अब मुझे भी उससे प्यार रहा, मैंने कहा इसका बाप इसे छोड़ के गया हमारे पास, और बेचारे का इसका भाग्य बना दें हम, तो वो भी खुश रहेंगे और हमें भी ये मदद करता है। तो बार बार गलती करता था, हम कुछ कहें वो कुछ करता था, लेकिन मुझे पता था इसको बुद्धि कम है, तो मैं उस पर ज़रा भी क्रोध नहीं करता था। उसे वही बात 2-2, 3-3 बार समझा के जाता था कि ये काम ऐसे करना। तो मैं देखा उसकी बुद्धि का विकास होता गया। आज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर हम गुस्सा करते तो शायद वो और बुद्धू बन जाता, उसकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट होती जाती। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक गुड अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखनी चाहिए और इस क्रोध को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये बात तो खैर सर्वमान्य है भ्राता जी, सभी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए और ये बुरी चीज़ है, लेकिन कैसे ना करें, ये जो जी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है वहाँ व्यक्ति थोड़ा सा ढीला हो जाता है या हार खा लेता है। क्या किया जाए, क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, गुस्सा आए ही ना या आ जाए तो कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? हाँ, बहुत लोग ये बात कहते हैं जी, ऐसी अवेयरनेस उन्हें है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। उन्हें इनके नुकसानों का पता है और वो ये भी जानते हैं कि गुस्सा करने से उनके शब्द कैसे विषैले हो जाते हैं। फिर वो पछताते हैं, रोज़ प्रतिज्ञा करते हैं कि कल हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर हो जाता है। हमने कई सन्यासी महात्मा भी देखे, कई प्रसिद्ध सन्यासी भी हुए जिनको बहुत गुस्सा आता था। दुर्वासा ऋषि तो प्रसिद्ध हैं। अरे स्वयं विवेकानंद जो युग पुरुष हुए, जब वो बच्चे थे, नरेंद्र नाम था उनका, उनको बड़ा गुस्सा आता था। माँ क्या करती थी, 1 बाल्टी पानी भर के उनके ऊपर डाल देती थी। छोटा बच्चा था, वो ध्यान में बैठ जाता था चुपचाप, फिर शांत मन से। तो लोगों को गुस्सा तो आता है, वही कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। परंतु देखिए, इसमें हमने ये देखा, मैंने भी बहुत अच्छी इस पर प्रैक्टिस की और कुछ अभ्यास किए, वही मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। प्रारंभ में जब मैं आया समर्पित होकर इधर, अब से 45 साल पहले, तो मैंने पाया मुझे गुस्सा बहुत तो नहीं आता था, पर कहीं कहीं अगर जरा सा आ जाए तो मैंने क्या पाया कि लंबे समय तक एकाग्रता नष्ट हो जाती थी। जैसे मन खिन्नता से भर जाता था और हम योग लगाना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें, एकाग्रता होती ही नहीं थी जी। दूसरा एक अनुभव में चीज़ आई कि थोड़ा सा भी किसी से कहा सुनी हो गई तो मुख से जो गलत शब्द बोलते थे, फिर पश्चाताप होता था और फिर इच्छा होती थी भाई उसको किसी तरह से अब
प्यार दें, कन्विंस करें, अपनापन दें, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम्म, तो इन दो चीज़ों के कारण मैंने संकल्प किया कि नहीं, मुझे इसका क्रोध का पूरी तरह शमन करना है। तो एक चीज़ मैंने नोट की कि मनुष्य जब क्रोध होता है ना, उसका एक कारण होता है कि वो बहस करता है। उसने ये कहा, हमने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर हमने और फोर्स से कहा, और क्रोध को जन्म मिल जाता है। तो मैंने अपने जीवन का एक छोटा सा अच्छा नियम बनाया कि बहस नहीं करनी है। कोई कुछ कहे, ओके भाई ठीक है, चाहे हमारी गलती नहीं भी है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं और तुमने यस कह दिया तो लोग तो हावी रहेंगे तुम पे कि तुम तो ऐसी गलती करते हैं। लेकिन मैं देखता था कि सत्य तो सत्य ही है। उस क्षण को अवॉइड करने के लिए, उस क्षण को पास कर देने के लिए हमें अपने को शांत कर लेना चाहिए। मैं ये करता था, तो बहस नहीं। तो देखा कि फिर वो बात खत्म हो जाती थी, और अपनी सत्य बात जो है वो कहनी है तो थोड़ा बाद में। मैंने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी अपने जीवन में उन दिनों में, अब से 40 साल पहले की बात होगी। मैंने लक्ष्य रख लिया नो रिएक्शन। मनुष्य इमीडिएट रिएक्ट करता है, इसके कारण उसका गुस्सा बढ़ जाता है। मैंने एक प्रैक्टिस की कि नहीं, मैं कोई बात धैर्य से सुनूंगा और 10 सेकंड के बाद उत्तर दूंगा, इमीडिएटली नहीं। 10 सेकंड से फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिल गई। मैंने अपने क्रोध को जीतने के लिए 5 वर्ष तक अच्छे अभ्यास किए थे, और मेरा लक्ष्य था कि मन में भी जरा भी क्रोध ना आए। एक बार की बात है, मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा। तो किसी से मेरा क्रोध हो गया, झगड़ा हो गया। ज़्यादा देर नहीं था झगड़ा, लेकिन मैंने उसको कुछ गलत शब्द बोल दिया। गलत शब्द जब बोला तो वो तो ऐसा हो गया, मेरा शब्द सुन के जैसे डेड हो गया हो, और मुझे फील हुआ अरे तो बहुत बुरी बात हो गई। मतलब वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आगे वो कुछ बोल नहीं सका, और जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, बिल्कुल डेड हो जाए। इतने गहरे असर कर गए, गहरा असर कर गया। अब मुझे बहुत फील हुआ कि ये तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं उसके पास गया, उसको प्यार किया, उससे माफ़ी मांगी, लेकिन मैं देखा उस पर जो गहरा असर हुआ था वो निकल नहीं रहा था। रात की बात थी, 10 बजे की बात थी। उसको थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आता था, उसके गुस्से का असर मेरे पर भी हो गया। तो फिर बाबा एक दिन आए, मैंने बाबा को अपनी ये गलती बताई, क्योंकि मुझे खा रहा था मन, गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि बाबा मैंने ये, मेरे से गलती हो गई, और मैंने संकल्प तो कर लिया कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, फिर भी मैं अपनी गलती है आपको बता रहा हूँ, आप कुछ बताएं मुझे। तो बाबा ने कहा देखो, आपको बात ही तो कहनी है ना, अवश्य कहनी चाहिए। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको बात तो अवश्य कहनी चाहिए, कहीं शिक्षा भी देनी होती है, देनी चाहिए। पर जो बात डांट के कही जा सकती है वो प्रेम से भी तो कही जा सकती है, प्यार से कह देना है। बस बाबा का ये मुझे कहना, और मुझे लगता है ये मेरे लिए वरदान बन गया। और मुझे ऐसा भी याद है कि वो दिन मेरे क्रोध का शायद लास्ट दिन था। उसके बाद वो विदाई ले गया, बाबा की जैसे आशीर्वाद भी मुझे मिल गया, दुआएं भी मिल गई। तो मैंने देखा एक गहरी रियलाइजेशन भी आपके पास थी, उसमें भी परिवर्तन में इतनी आपको अच्छी रियलाइजेशन थी कि मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हुआ कि जो मेरे मुख से वचन निकल गए वे सत्य होंगे, और वो तो उसके लिए बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। और सचमुच आगे चल के मैंने देखा वो मेरे वचन सत्य हो गए थे। तब मुझे याद आया कि कितनी बड़ी बात मेरे मुख से निकल गई थी, मुझे कभी नहीं निकालना चाहिए था। तो एक रियलाइजेशन पावर और अपने से प्रतिज्ञा कर लेने से बहुत अच्छी मदद मिली। लेकिन मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जो प्रश्न था कि भाई मनुष्य चाहता तो है क्रोध नहीं करें, फिर भी वो कर लेता है, वो जैसे उसके अपने इमोशंस के अधीन हो जाता है। तो इसमें हमें, मैंने जो कुछ पाया था उन दिनों, मैंने सोचा मुझे अपने अंदर ज्ञान का बहुत अच्छा बल भरना है, यानी सुंदर विचार, विचारों में बहुत शक्ति है ना। तो मैंने बाबा के महावाक्यों की बहुत स्टडी करनी प्रारंभ की, और ये लक्ष्य रखा कि मन में व्यर्थ संकल्प न चलें। तो मैं 5 बार बाबा के महावाक्य पढ़ता था, उसमें जो सुंदर बातें मिलती थी उसका घंटों, कई घंटे तक इफेक्ट रहता था। दूसरा, मैंने अपने को ये बहुत अच्छे संकल्प दिए कि हे आत्मा तू तो पीसफुल है,
क्रोध युक्त नहीं, कहीं ये नहीं कहा गया आत्मा क्रोध युक्त है, तो पीसफुल है, शांत स्वरूप है। तो बहुत अच्छा अभ्यास में करने लगा, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मुझे शांति की किरणें निकल रही, मैं तो पीसफुल हूँ। और फिर योग अभ्यास भी बहुत अच्छा किया और इस पे अटेंशन बहुत अच्छा रखा। शुरू में ये होता था कि अंदर घुसाता था, बाहर नहीं। अब बाहर वाले पे कंट्रोल हो गया, लेकिन अंदर तो आता था। तो मुझे था कि नहीं, अंदर भी आना तो गलत है, उससे भी तो हमारी शक्तियां जल जाती हैं अंदर ही अंदर। भले हम उसे दबा दें। भले हम उसे दबा देते हैं। बाहर वाले लोग देखेंगे इन्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हमें तो पता है कि हमें आता है। हमें पता था, मुझे पता था। तो मैंने उस पर धीरे धीरे बहुत अच्छा अभ्यास किया, अपने को बहुत लाइट किया, दूसरों के लिए अपने मन में शुभ भावनाएं रखी, दूसरों को अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरत है कि भाई इस व्यक्ति का कार्य करने का तरीका यही है, इस व्यक्ति से हमें काम लेना है तो इसे हमें 3 बार अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण दूं, काम होता था, लोग सो जाते थे दिन में थक थक आके, मैं एक बार उन्हें उठाया, वो फिर करवट बदल के सो गए, मैं नीचे आ गया, तो मैं फिर जाता था, दोबारा प्यार से फिर उठाता था, उसमें से 1-2 आ गए, एक आधा फिर सो गया, फिर से जाए, फिर मैं जाता था। तो मुझे था क्रोध करने से तो अच्छा है इन्हें प्यार से उठा दिया जाए, और तो इससे वो ज़्यादा महसूस करेंगे कि हमारे लिए वो कितना कर रहे हैं। तो शायद दूसरे दिन, तीसरे दिन से उनकी ये जो गलती है या ये जो कमी है, नहीं, यही हुआ, फिर वो आपे ही आने लगे। फिर मैं एक आध बार ही उठाता था, वो भी कभी कभी, और वो सब दौड़े चले आते थे। तो एक अटेंशन दिया, शुभ भावनाएं रखी और एक लक्ष्य रखा कि हमें इन सबको आगे बढ़ाना है, इनकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए हमें इन्हें कोऑपरेशन देना है। हम बड़े हैं, हम महान हैं, तो हमसे इन्हें गुड फीलिंग जाए, हमारे बोल भी इनके लिए बड़े कल्याणकारी हों। तब से मैंने सीख लिया था। तो इससे धीरे धीरे वो जो अंदर का क्रोध था वो भी शांत होता गया, फिर पूरा शांत हो गया। आपको अपने संपूर्ण क्रोध को जीतने में भ्राता जी कितना वक्त लगा? मैंने वही बताया कि मैंने 5 साल इस पर बहुत अच्छा अभ्यास किया था, लेकिन पहले ही दिन से मुझे विजय होने लगी थी। ये नहीं 5 साल पूरे लगे, पहले ही दिन से मुझे विजय होने लगी और दिनों दिन इसकी जो सूक्ष्मता है वो समझ में आती गई, कहाँ क्रोध आ रहा है। मेरा जो लक्ष्य था ये ऑब्जर्व करना था कि मुझे कहाँ क्रोध आता है, अंदर में भी अगर मन में भी सूक्ष्म आता है तो किस कारण से आता है। मैं उस कारण को ज्ञान के बल से हटाता था, उसको रिप्लेस करता था एक ज्ञान की सुंदर पॉइंट से। तो इस तरह धीरे धीरे करने से उसके जो सूक्ष्म अंश थे वो भी समाप्त। तो हमारे दर्शक भी भ्राता जी यही करें, जिनको गुस्सा आ रहा है अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, देखें कि किस कारण से गुस्सा आ रहा है और उसके स्थान पे कुछ अच्छे विचार रखें। और साथ ही जैसे आपने गहन तपस्या भी की, योग किया, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या इसके लिए वास्तव मेडिटेशन परम आवश्यक है? एक तो यही कि हम इसको अपना रिसर्च पॉइंट बना लें, पीएचडी करें इस पे भी, कि भाई क्रोध को कैसे जीता जाए और अपने से शुरू करें। तो ये कारण, ये कारण, ये कारण, कोई मुझे बुरा बोलता है, कोई मेरी ग्लानि करता है, कहीं असफलता होती है, कहीं दूसरा व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करता, कहाँ कहाँ क्रोध की मार्जिन है आने की, उसको ज्ञान की शक्ति से हटाएंगे। लेकिन मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ईश्वरीय शक्ति न हो। तो बहुत अच्छा अभ्यास, तो मैं अपने दर्शकों को ज़्यादा नहीं, इतना सजेस्ट करूँगा कि आधा घंटा रोज वो स्पेयर करें और विशेष योग अभ्यास करें अपने चित्त को शांत करने के लिए। और उसका तरीका यही अपनाएंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बाबा से, शांति के सागर से शांति की किरणें मुझे आ रही हैं। बाबा मतलब परमात्मा से जी, शांति की किरणें। बस ये योग अभ्यास करते चलें और मन में एक संकल्प है सबकॉन्शियस माइंड में कि मुझे क्रोध से मुक्त होना है। तो क्रोध की जो अग्नि है उसको ये योग की अग्नि शीतल करती जाएगी। बिल्कुल। तो ये योग का अभ्यास भ्राता जी दिन में कभी भी किया जा सकता है या आप कोई टाइम सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर सवेरे करें तो सो बेटर, लेकिन नहीं तो इवनिंग में कर लें। 6, 7, 7:30 ये समय बहुत सुंदर होता है। जब सूरज ढलता है, प्रकृति शांत होती है, तो मनुष्य का चित्त शांत होता है। या सूर्योदय से पहले, और अगर मान लो कभी किसी को ऐसा समय नहीं होता, 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे,
ये भी टाइम अच्छा है योग करने का, जी। इसमें योग करें किया जा और एक सकता है। लक्ष्य रख ले कि मुझे इस क्रोध की अग्नि को शांत करना है। जी, भ्राता जी ये तो बहुत सुंदर लक्ष्य हो गया, लेकिन एक बात और विशेष करके कि जब अचानक ये एक बार आवेग आ जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, हमने लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा हुआ है कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन जब कोई ऐसी घटना आ गई और अचानक ये गुस्सा हमारे सामने आ गया, ऐसे में कैसे क्या किया जाए? ये परिस्थिति भी बहुतों के सामने आती है। हुँ, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा जी। कि किसी ने काम ही ऐसा कर दिया हुँ। कि अच्छे-अच्छे मनुष्य को भी गुस्सा आ जाएगा। किसी ने कुछ लेकिन बहुत कड़वा बोल दिया, अब ही गांधी जी दिया। ने तो ये तो कह दिया था हाँ। कि कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो नहीं, पाता है। कब तक करेंगे गाल आगे? जी, उनका गाल तो लाल गाल हो लाल हो जाएंगे। जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी जी। सारी। इसलिए ऐसे में हमें एक तो लंबे काल का अभ्यास काम करेगा, जी। और अगर ऐसे में क्रोध आ भी जाए तो हम ये लक्ष्य रखें कि हम उसे जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लें। ऐसा ना हो हम आपा खो बैठें और एक नई गलती हो जाए। जी। एक ने तो गलती कर दी, लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत गलती कर, जैसे होता है संसार में, व्यक्ति बाहर से आया, बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए, अब भोजन में देर हो रही है, अब उसे सहन गुस्सा नहीं हो बढ़ता रहा है, जाएगा। और तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने पर कुछ भी कर बैठता है, जी। तो वो फिर बहुत खतरनाक होता है। मैंने पहले भी एक घटना सुनाई थी। जी, जी। एक व्यक्ति जेल में हमें मिला, रो रहा था। कैसे भैया आए, क्यों रो रहे हो? कहा देखो मेरा क्रोध, क्षणिक क्रोध ने मुझे जेल में बंद कर दिया लंबे समय के लिए। खेतों से काम करके आया था, भूख बहुत लगी थी, पत्नी को कहा जल्दी खाना बना दो, वो बना रही थी, फिर मैं गया, बहुत भूख लगी, जल्दी बनाओ ना, उसने भी गुस्से में कुछ बोल दिया, वो भी थकी हुई थी। आखिर मैंने वो घास काटने वाला होता है, गंडासा कहते हैं, वो उठाया, उसके दोनों हाथ काट दिए। अब देखो दोनों हाथ उसके कटे, मैं तो फिर खाना खा ही नहीं सका। देखो भूख थी, खाना भी नहीं खा सका, जी। तुरंत जेल में मुझे आना पड़ा, पत्नी के दोनों हाथ कटे, परिवार जीवन भर बेकार के हो लिए गया। अब उन्हें ना तो न रोटियां बच्चों को मिलेंगी। संभाल कर सकती ना कुछ। तो बिल्कुल। इसलिए हमने अपने वहाँ ये सुनते ही एक बहुत अच्छा महावाक्य लिखा, और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा वो अपने घर में लिख के रख लें, अपनी डायरी में लिख लें। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। तो ये जो हमारी इमोशंस हैं, जो भावनाएं कभी कभी हमें अति क्रोधित कर देती हैं, उसको ऐसी चीज़ें दबाएंगी और हम इतना ज़्यादा रिएक्ट न कर दें तुरंत कि हम कोई ऐसा काम कर बैठें कि जीवन भर हम पछताते ही रहें, और जो कुछ हमें अच्छे काम करने थे उसका भी मौका हमें ना मिले। बिल्कुल, तो हम तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ा समय लें, जिसको कई बार लोग कहते हैं कि यदि गुस्सा आए तो उल्टी गिनना शुरू कर दो, या गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दो। और आपने तो योग के बहुत सुंदर अभ्यास बताए ही हैं। यदि इन सभी अभ्यासों को करते हैं तो क्रोध पर निश्चित रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। भ्राता जी आपका आज की तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, क्रोध को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कांटा तो कांटा ही है, कहीं पे भी रहे चुभेगा और तकलीफ देगा, चुभेगा और कष्ट ही प्रदान करेगा, चाहे स्वयं को चाहे दूसरों को। इसलिए क्रोध को अपने जीवन से दूर करने का संकल्प अवश्य लें। आज बहुत सुंदर जानकारी भ्राता जी ने हमें दी है, और हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके लिए बहुत तप किया है। यदि हम गहन तप नहीं भी करना चाहते तो भी कम से कम आधे घंटे इसके लिए अवश्य निकालें। और जब कभी भी मन में गुस्सा आए तो हम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर लें, या गहरी सांस ले लें, या उस परम सत्ता को जो शांति के सागर हैं उन्हें याद कर लें कि मेरे पिता शांति के सागर हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। तो ये सुंदर चिंतन भी मन को शांत करेगा और गुस्सा दूर होता चला जाएगा। आपका क्रोध दूर हो, आप शांत स्वरूप बन करके रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।